एक किला जो भारतीय इतिहास के हर प्रमुख कालखंड में उपस्थित रहा और हर घटनाक्रम का प्रत्यक्ष गवाह बना। इसकी मौजूदगी का जिक्र वेद पुराणों से लेकर महाभारत तक में आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। कालिंजर का दुर्ग एक ऐसा किला जिसने कई सदियों तक भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदलते देखा। बुंदेलखंड में कभी चंदेल शासकों की शान रहे कालिंजर के इस दुर्ग में दुनिया भर के इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं की खासी दिलचस्पी रही है। इस किले को जीतने की चाहत में न जाने कितने शासक कालिंजर तक आए और खाली हाथ लौट गए। कोई इसे भेद नहीं पाया। इसकी मजबूती की तुलना ग्रेट वॉल ऑफ अलेक्जेंडर से यूं ही नहीं की गई है। यह वो किला है जिसे महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं से लेकर शेर शाह सूरी तक ने हासिल करना चाहा, लेकिन सभी ने मुंह की खाई। इसे जीतने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर पेशवा बाजीराव तक ने पूरी ताकत लगा दी थी। यह किला भारतीय इतिहास के हर प्रमुख कालखंड में उपस्थित रहा, हर घटनाक्रम का प्रत्यक्ष गवाह बना। एक इलाके के रूप में कालिंजर की मौजूदगी का जिक्र वेद पुराण से लेकर महाभारत तक में आता है। लोक कथाओं में दर्ज यह वह स्थान है जहां जाकर भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले कालकूट या हलाहल विष की ज्वाला शांत की और नीलकंठ कहलाए। समय की गति को प्रभावित करने वाले कालिंजर ने एक तरफ भारतीय धरती पर आए घुसपैठियों से लोहा लिया तो दूसरी तरफ यह दुर्ग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी साक्षी बना। भौगोलिक रूप से कालिंजर आज उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में आता है। जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत की 800 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना यह दुर्ग विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो से 100 किलोमीटर दूर है। इस किले को ख्यात बेशक चंदेल शासन काल में मिली हो, लेकिन कालिंजर क्षेत्र का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका जिक्र महाजनपदों के समय से मिलता है। कालिंजर का जिक्र बौद्ध साहित्य में बुद्ध के यात्रा वृत्तांतों में भी है। गौतम बुद्ध के समय यानी 563 से 480 ईसा पूर्व यहाँ चेद वंश का शासन था। इसके बाद यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधिकार में आ गया। भारत के नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरे ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा पर दुर्लभ संस्मरण लिखने वाले मशहूर चीनी शोधार्थी हेंसतांग ने भी 7वीं शताब्दी में अपने दस्तावेजों में कालिंजर और खजुराहो का जिक्र किया है। कालिंजर के उद्भव काल तक तो अभी नहीं पहुंचा जा सका है, लेकिन इस दुर्ग के ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त काल से मिलने शुरू होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से गुप्त काल के कुछ शिलालेख मिले हैं। गुप्त काल 6वीं शताब्दी में आकर खत्म हो गया था। इसके बाद के कालक्रम में कालिंजर का किला कई राजाओं के अधीन रहा। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जब चंदेल शासक अपने शौर्य और गौरव के चरम पर थे, तब कालिंजर चंदेल शासन का हिस्सा बन गया। इस पर 400 साल तक राज करने वाले चंदेल राजाओं ने कुछ समय कालिंजर को अपनी राजधानी भी बनाया। कालिंजर पर इतने लंबे समय तक राज करने वाला यह अकेला राजवंश था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब चंदेलों की मुख्य राजधानी महोबा पर हमला किया और उसे जीत लिया, तब चंदेल राजा परमार्दी देव ने कालिंजर आकर ही खुद को बचाया था। यह वही वक्त था जब कालिंजर पर आक्रमणों का वह दौर शुरू हुआ, जिसने आने वाले समय में लगभग हर बड़े भारतीय और बाहरी शासकों को कालिंजर की ओर आकर्षित किया। विद्वानों के अनुसार कालिंजर के प्रति इस आकर्षण की एक बड़ी वजह इस किले की भौगोलिक स्थिति थी। रणनीतिक रूप से यह किला इतना महत्वपूर्ण था कि अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने की चाहत रखने वाले हर शासक के लिए इसे जीतना एक बड़ा लक्ष्य बन जाता था। कालिंजर को जीतना राजनीति और रणनीति के साथ अपना शौर्य सिद्ध करने की एक कसौटी भी था। घने जंगलों से घिरे और पहाड़ी पर बने इस किले तक किसी भी दुश्मन सेना का पहुंचना बेहद मुश्किल था। इसकी दीवारें 5 मीटर मोटी थीं। दुर्ग की ऊंचाई ही 108 फीट थी। खास बात यह है कि जिस पहाड़ी पर इसे बनाया गया था, उसके चारों तरफ चढ़ाई बेहद खड़े ढलान वाली थी। इसी वजह से दुर्ग पर तोप से हमला करना भी बेहद मुश्किल था। चंदेल शासकों के समय इस किले में कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिन्होंने भारतीय इतिहास का रुख मोड़ दिया। ऐसी ही एक घटना है शेर शाह सूरी का इस किले को फतह करने की जंग में मारा जाना। यह उस समय की बात है जब दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का शासन था। तब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य की शुरुआत की थी। तब समझा जा रहा था कि यह भारत में मुगल शासन का अंत है, लेकिन 1545 में कालिंजर को जीतने की लड़ाई में शेर शाह सूरी के मारे जाने के कुछ साल बाद हुमायूं ने दिल्ली को फिर से जीत लिया और अगले 300 साल तक भारत में मुगलों का शासन रहा। सन 1569 में अकबर ने कालिंजर पर विजय पाई। अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को यह किला जागीर के तौर पर तोहफे में दे दिया। इसके बाद जब राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव की मदद से बुंदेलखंड से मुगलों को बेदखल, तब अंग्रेजों के आने तक यह राजा छत्रसाल के राज्य का हिस्सा रहा। कालिंजर के सांस्कृतिक महत्व की कहानी भी कम रोचक नहीं है।
वास्तुकला के नजरिए से इस दुर्ग में स्थापत्य की कई शैलियां दिखाई देती हैं, जैसे गुप्त स्थापत्य शैली, चंदेल शैली, प्रतिहार शैली, पंचायतन नगर शैली। इसी तरह महलों की वास्तुकला में हर शासक की अपनी मौलिकता नजर आती है। कहा जाता है कि मूल रूप में कालिंजर की संरचना वास्तुकार ने अग्निपुराण में बृहद संहिता और अन्य वास्तु ग्रंथों के अनुसार की थी। कई प्राकृतिक जलाशयों के साथ किले के बीचों बीच अजय पलका नामक एक झील है, जिसके आसपास कई मंदिर हैं। दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं, यानी कालिंजर को कालजेई कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। किले में मौजूद नीलकंठ मंदिर भगवान शिव से जुड़ी लोक कथा की कहानी कहता है। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ काटकर बनाए गए एक जलकुंड है। इसमें बने मोटे स्तंभों और दीवारों पर ऐतिहासिक शिलालेख मौजूद हैं। इस मंदिर के पीछे एक ऊंची पहाड़ी है, जहां से हमेशा पानी रिसता रहता है। पानी के रिसाव का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुंदेलखंड को सूखे की समस्या की वजह से ही ज्यादा जाना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि कई साल लगातार सूखा पड़ने के बावजूद कालिंजर की इस पहाड़ी से पानी रिसना बंद नहीं होता। कालिंजर के किले में कई महल, मंदिर और सार्वजनिक आयोजन स्थलों के अवशेष आज भी सुरक्षित हैं। उनकी नायाब नक्काशी और मूर्तिकला कालिंजर के भव्य इतिहास की गवाही देते हैं। बस कहीं कोई कमी दिखती है तो यह कि इस स्थान को विश्व के पर्यटन मानचित्र में जो जगह मिलनी चाहिए वह अब तक नहीं मिली है। विश्व धरोहर का दर्जा पाने के लिए जरूरी शायद ही ऐसा कोई गुण हो जो कालिंजर में न हो। इस किले के आसपास विशाल जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के लिए भी बेहद मुफीद बनाता है। इस कालजयी धरोहर के रखरखाव पर अगर कुछ गौर किया जाए तो कालिंजर सिर्फ देसी पर्यटकों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।